हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? तो देखिए, हमारे मार्केट्स ओपन होने वाले हैं और फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी लगभग 32 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी 30 पॉइंट और सेंसेक्स लगभग 122 पॉइंट गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो छोटा सा पॉजिटिव ओपनिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए, प्लान की बात करें तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट हो सकते हैं आज। देखिए, रीज़न ये है कि अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट कल देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हों, क्योंकि जिस तरह का चार्ट बना हुआ है कुछ खास ब्रेकडाउन भी हमको मेजर रिट्रेसमेंट देखने के लिए नहीं मिला। छोटा छोटा रिट्रेसमेंट मिला है और उसके यहाँ पे बायर्स वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, वे निफ्टी के अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर है नहीं। अगर ओपन होते ही कुछ अच्छी कैंडल्स वगैरह बनने शुरू करता है मार्केट ऊपर निकलना शुरू करता है, तो हो सकता है मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो सेलर्स हैं अब ज़्यादा प्रॉफिट में बैठे नहीं होंगे, जो ऊपर से सेलिंग करके बैठे होंगे। मार्केट ने उनके प्रॉफिट को काफ़ी कम कर दिया होगा। देखिए, रिटेल सेलर्स वगैरह तो निकल गए होंगे, लेकिन जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे उनको भी मार्केट परेशान कर सकता है, जिस तरह से चार्ट वगैरह बना बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर मार्केट ओपन होते कुछ रिजेक्शन लेना शुरू कर देता है, फिर तो यहाँ पे जो बायर्स अगर होंगे तो पैनिक में आ सकते हैं और थोड़ा सा पोजीशन वगैरह निकाल सकते हैं, तो एक सेलिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। बट अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड होता है और ऊपर निकलना शुरू करता है, तो देखिए नए ऑल टाइम हाई के आसपास नए ऑल टाइम हाई लगा सकता है मार्केट आज ही। क्योंकि ऊपर जो सेलर्स बैठे होंगे वो फिर पोजीशन अपना कवर करना शुरू करेंगे, शॉर्ट सेलिंग जिन्होंने की होगी, और ऐसे में मार्केट ऊपर का मुंह दे सकता है। तो देखिए, डिपेंड करेगा लाइव मार्केट में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से मार्केट बायर्स को टारगेट करने के लिए आता है या होल्ड वगैरह करके ऊपर निकलना शुरू करता है। तो देखिए, लाइव मार्केट का चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन जो है लेने वाले हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी 2 दिन से चूँकि कुछ अच्छा मूव नहीं दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके क्लोज हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा बायर्स भी अवेलेबल ना हो, थोड़े बहुत सेलर्स ने भी पोजीशन बनाई हो। तो टोटली डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पे जिस तरह का चार्ट बना हुआ है, निफ्टी और डेली गैप अप ओपन होकर अच्छा ब्रेकआउट देकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी डेली अपने आप को होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों में अलग अलग तरह की सिचुएशन बनी हुई दोनों के चार्ट में, और यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट भी हमको अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, मिला हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा बायर्स ना हो। तो दोनों देखिए चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में अलग अलग तरह की सिचुएशन बनी हुई है। निफ्टी ने ब्रेकआउट देके क्लोज दिया हुआ है और कुछ रिट्रेसमेंट भी बड़ा देखने के लिए नहीं मिला, तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है बायर्स ज़्यादा अवेलेबल ना हो। तो देखिए, इसलिए यहाँ पे लाइव मार्केट में चार्ट बनेगा, अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, मिलते हैं आपसे मार्केट ओपन होने के बाद। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पुट का ट्रेड जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में हम लोग पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं 3 लॉट के साथ, और निफ्टी में भी यहाँ पे हम लोग 2 लॉट के साथ पुट का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पुट का ट्रेड जो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो देखिए, मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था मार्केट में आज क्या होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया था मॉर्निंग में। हालांकि देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा डाउन साइड का मूव दिया, उसके बाद हमको रिकवरी भी देखने के लिए मिल गई थी मार्केट में। अभी देखिए, सेलिंग के बाद ये रिकवरी भी में भी मैंने ट्रेड नहीं किया हुआ था, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे अगेन इसी जोन से जहाँ से मार्केट ने कल एग्जैक्टली सपोर्ट वगैरह बनाया हुआ है, वहीं से रिकवरी कर रहा था। तो देखिए, अभी भी पॉसिबल था कि हो सकता है सारे बायर्स एग्जिट ना हुए हैं, और ये जो सपोर्ट वगैरह मार्केट ने कल बनाया हुआ है उसके नीचे ही बायर्स एग्जिट हो, तो यहाँ पे अगेन मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाए बायर्स को ट्रैप करने के लिए। तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न था मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में अलग अलग का चार्ट बना हुआ था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया हुआ था। अभी देखिए, यहाँ पे पुट साइड ट्रेड लेने का रीज़न ये है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट अच्छा ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने जितना सेलिंग दिया उतना ही रिकवरी हमको देखने के लिए मिली। अब यहाँ पे देखिए 200 लेवल है यहाँ पे ऊपर डे हाई निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो, लेकिन देखिए मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर से एक अपसाइड का मूव दिया है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सपोर्ट वगैरह मार्केट ने बनाया हुआ है। अब देखिए, इस तरह का सपोर्ट डब्ल्यू पैटर्न बना के मुझे लगता है मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे मार्केट को सेलिंग में भी माफ़ कीजिएगा, अगर ब्रेकआउट भी देना है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सेलिंग हमको देखने के लिए मिलनी चाहिए। ये डायरेक्टली इस तरह के सपोर्ट वगैरह बनाएंगे तो फिर बना के मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बायर्स हो सकता है बायर्स पोजीशन बना ले। क्योंकि इवन अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने कल का जो सपोर्ट है उसमें उसका कुछ खास ब्रेकडाउन दिया नहीं है। लगभग उन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ने एक रिकवरी दी हुई है।
तो यहाँ से जब मार्केट रिकवर करेगा तो दोबारा से बायर्स एंटर करेंगे और उसके बाद मार्केट ने छोटा सा रिजेक्शन तो लिया हुआ है, लेकिन देखिए सब यहाँ पे जो अगर किसी ने बाइंग किया हुआ है तो उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होने वाला है, क्योंकि कल ये लेवल जो है कल भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बार तो ब्रेक डाउन दिया हुआ है, बट उसके बाद उसके ऊपर ही ट्रेड हुआ है और यहाँ पे भी मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। तो देखिए अगर यहाँ पे कल किसी ने बाइंग की अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया तो उसका एसएल इसके नीचे ही होने वाला है। और आज भी देखिए मार्केट जो है अगर नीचे आता है तो मिनिमम लेवल्स का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है, अगर मार्केट को अगर बायर्स को बाहर निकालना। और देखिए पिछले 2 दिनों से मार्केट में कुछ ठीक ठाक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही, तो जैसे यहाँ पे निफ्टी रिकवर करना शुरू करेगा, इवन बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि एक तो एग्जैक्टली कल का जो जोन है सपोर्ट का जोन है, वहीं से मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो दोबारा हो सकता है एक बार के लिए बायर्स ने एग्जिट किया हो, बट लेकिन कुछ बायर से अपने भी अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि सपोर्ट वगैरह का ब्रेकडाउन हमको देखने के लिए नहीं मिला। और दोबारा से जब मार्केट सपोर्ट जोन से रिकवरी करेगा तो दोबारा से कुछ बायर्स आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पे सपोर्ट दोबारा से मार्केट सपोर्ट बना के ट्रेड हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पे दोबारा से बायर्स ऐड हो गया हूँ। तो देखिए बैंक निफ्टी में ये जो लो है और निफ्टी में ये जो डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना हुआ है, इसका ब्रेकडाउन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि देखिए अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो निफ्टी ने 200 लेवल का सपोर्ट मार्केट माफ़ कीजिएगा रेजिस्टेंस लेके रखा है, और अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो लगभग डे हाई का ये जो रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है, तो ब्रेकआउट की भी पॉसिबिलिटी है। देखिए बट लेकिन अगर ब्रेकआउट होता भी है तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, छोटा मोटा ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बायर्स मेरे अकॉर्डिंग अवेलेबल होंगे और मार्केट अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो अगेन फर्दर बायर्स यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। तो देखिए इसी लॉजिक के बेसिस पे मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया हुआ है, तो वेट करेंगे टारगेट है स्टॉप लॉस के लिए। तो देखिए अभी हमारे पोजीशन में लगभग 5000 के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही नीचे चलने शुरू हो गए। तो बैंक निफ्टी में तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है मुझे कुछ, लेकिन निफ्टी ने अगेन देखिए ये जो हाई था 200 जो लेवल था, और आज का जो डे हाई है अगर हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल है, अगर छोटा मोटा इसका ब्रेकआउट देने के बाद सेलिंग में आया होता तो बेटर होता था हमारे लिए, बट ये डायरेक्टली सेलिंग में आ रहा है। तो देखिए ऐसे में क्या होगा, वो थोड़े बहुत सेलर्स भी ऐड होंगे, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट कहीं कहीं से घूम जाए। अगर हो सकता है यहाँ से छोटा मोटा ब्रेकडाउन के बाद भी घूम सकता है, बट अगर ब्रेकआउट के बाद अगर निफ्टी आता यहाँ से, ये जो डे आज का डे है या जो कैंडल है या 200 का जो लेवल है, एटलीस्ट अगर ब्रेकआउट के बाद अगर निफ्टी सेलिंग में आता तो यहाँ पे अच्छी सेलिंग हमको देखने के लिए मिल सकती थी, कंटिन्यू सेलिंग हो सकता था यहाँ पे। तो ये देखिए मिनिमम मिल्स लेवल का ब्रेकडाउन तो निफ्टी कर देने ही वाला है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे निफ्टी आता तो यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यू होता सेलिंग में। अब देखिए यहाँ पे सेलर्स वगैरह हो सकते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे ऐड होंगे, फिर इस ब्रेकडाउन के बाद सेलर्स ऐड होंगे, तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी कंटिन्यू ना करे बल्कि घूम जाए यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट के बाद अगर निफ्टी सेलिंग में आता तो यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हमको देखने के लिए मिल सकती थी। चलिए वैसे तो ठीक ठाक प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है हमारे पोजीशन में, वेट करेंगे स्टॉप लॉस टारगेट के लिए। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारे पोजीशन में लगभग 1800 के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा था लगभग 6000 के ऊपर का आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया था, लेकिन देखिए मैंने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पे निफ्टी ने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और ऊपर 200 का लेवल है। हम लोग पूरे चार्ट को देखेंगे तो ऊपर 26,200 का लेवल है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई है और यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे गिरावट हमको देखने के लिए मिली होती तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता था, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरावट कर सकता था। लेकिन यहाँ से चूँकि इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बिना ही मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट में रिवर्सल होना था। अभी देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि देखिए जिस सपोर्ट का ब्रेकडाउन की मैं बात कर रहा था, इस सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, कुछ वायर्स को ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है। हालांकि कुछ वायर्स अभी भी होंगे, मेरा टारगेट था ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन, बट ये देखिए यहाँ से एक बार के लिए तो बायर्स को थोड़ा बहुत बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया है, तो यहाँ से दोबारा बायर्स कैसे क्रिएट करेगा, मार्केट फिर नीचे गिरेगा। और निफ्टी भी देखिए ऊपर थोड़ा टाइम पास करेगा, ब्रेकआउट की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वगैरह भी ठीक ठाक एक्यूमुलेट हुए होंगे। तो देखते हैं हम लोग कितना टारगेट कर पाते हैं। एक्सपेक्टेड है कि अभी भी यहाँ से एक डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हमको चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक निफ्टी बार बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर एक बार ब्रेकआउट छोटा सा ब्रेकआउट देने के बाद ही निफ्टी गिर जाता है, फिर हमारे लिए काफ़ी अच्छा सिचुएशन चार्ट पे बन सकता है। बट जब तक निफ्टी देखिए इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक निफ्टी बार बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वगैरह अवेलेबल है। और बायर्स को तो देखिए ये जो सपोर्ट बनाया हुआ था जिसका ब्रेकडाउन की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे बायर्स को थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेकडाउन देके थोड़े बहुत बायर्स को तो ऑलरेडी मार्केट ने निकाला हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, फाइनली छोटा सा ब्रेकआउट निफ्टी दे दे और फिर उसके बाद यहाँ पे गिरे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पोजीशन क्लोज हो चुका है, लगभग 2500 के आसपास का लॉस हमने बुक किया हुआ है। और देखिए मार्केट ने ना ही एसएल दिया ना ही टारगेट दिया, तो
लगभग देखिए 3:10 में मैंने पोजीशन को क्लोज़ कर दिया था। और देखिए यहाँ पे हमारे पोजीशन बनाने के बाद निफ्टी ने तो एक ब्रेकआउट दिया हुआ था 200 लेवल का, जैसा कि पोजीशन बनाने के बाद मैं डिस्कस भी कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया हुआ था। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला और उसके बाद एक निफ्टी सेलिंग में भी अच्छा आया, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि एक्सपायरी भी थी आज, तो प्रीमियम वगैरह काफ़ी डीके हो चुके थे। तो यहाँ भी हमको कुछ खास प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला निफ्टी में। और देखिए बैंक निफ्टी में भी हमने जहाँ पे पोजीशन बनाया था, देखिए हम लोग पोजीशन लगभग हमने बनाया था 11:13 पे। तो अगर हम लोग चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन बनाई थी लगभग यहाँ कहीं पे 11:13 पे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमने जहाँ पे पोजीशन बनाया था उसके नीचे ही क्लोज़ हुए हैं। बट प्रीमियम डीके की वजह से दोनों ही पोजीशन में हमको लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो छोटे से लॉस के साथ हमने पोजीशन को क्लोज़ कर दिया था। तो देखिए इस तरह से मैंने ट्रेड किया। कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।